पुरुष के अंदर जब स्त्री भाव जागे तो वो देवता हो जाता है। और देवियों, जब स्त्री के अंदर पौरुष जागे, जब स्त्री के अंदर पौरुष जागेगा तो वो देवी भगवती पराम्बा जगत जननी हो जाएगी। तो अगर देवी बनना है तो जीवन में पौरुष भी होना चाहिए, और अगर देवता बनना है तो मातृत्व भी हृदय में होना चाहिए। एक सिक्के के दो पहलू हैं, परंतु स्त्री कभी पुरुष नहीं बन सकती, ये बात सत्य है, क्योंकि वो पुरुषों से बहुत श्रेष्ठ है। उसे कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है, उसको भगवान ने ही श्रेष्ठतम कृति बनाकर भेजा है। वो स्त्री तब बिगड़ जाती है, उसका रूप बिगड़ जाता है जब वो पुरुष बनने की कल्पना करती है कि मैं भी पुरुष जैसी बन जाऊं। उसके जैसी क्यों बनना, तुम जैसी हो वैसे क्यों नहीं बनना? क्योंकि पुरुष तुमसे श्रेष्ठ है ही नहीं, इसका मतलब तुम अपनी ऊंची कोठरी से उतरकर नीचे आना चाहती हो, तुम अपनी ऊंचाइयों को छोड़कर नीचे आना चाहती हो। एक स्त्री जब पुरुष की नकल करती कि मैं वैसे बन जाऊं ऐसे बन जाऊं, इसका अर्थ ये है उसे अपने स्त्री होने पर अभिमान स्वाभिमान नहीं है, उसने अपने स्त्री होने के गौरव को नहीं जाना। इतना गौरवशाली एक स्त्री, एक नारी में करुणा है, क्षमा है, दया है, कोमलता है, त्याग है, तितिक्षा है, वीरता है। अरे जहाँ सारे पुरुष पराजित हो जाते हैं, जहाँ सारे देवता पराजित हो जाते हैं, उस समय माँ आद्या शक्ति, दिव्य शक्ति, माँ भगवती जगत जननी पराम्बा खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, कहते हैं सारे देवता एक एक अस्त्र धारण करते हैं, कोई चक्र तो कोई त्रिशूल तो कोई घंटा तो कोई चक्र, कोई सुदर्शन कोई तलवार, पर एक ही स्त्री है माँ भगवती जगत जननी जो सारे देवताओं के आयुध को धारण कर लेती है, एक ही साथ ब्रह्माणी रुद्राणी कल्याणी बन जाती है, वो पराम्बा भगवती है। इसलिए मेरे भारत की बेटियों सावधान, आपको कुछ बनने के चक्कर में कहीं अपने स्त्रीत्व को भी मत खो देना। सेवा, करुणा, समर्पण, धैर्य, त्याग, निष्ठा, ये जो गुण है ना, ये दैवी गुण तो स्त्रियों में ही है। सेवा करके ही सुख मिलता है, करुणा से हृदय भर जाता है, आंखों में आंसू छलक आते। वो कोमलता को मत खोना, यही कोमलता सृष्टि दात्री है, सृष्टि की रचयिता है। इसीलिए मनुष्यता की टकसाल कहा गया स्त्री को। प्रत्येक स्त्री मनुष्यता की, मानवता की टकसाल है, मानवता को गढ़ती है। किसी ने कहा माँ को किसने पैदा किया? बोले माँ रचती है, माँ रची नहीं जाती, माँ रचयिता है, रचनाकार है, मूर्तिकार है, मनुष्यता को गढ़ने वाली है। यदि देवकी नहीं होती तो देवकी नंदन भी नहीं होते, यदि यशोदा की गोद और गौ माता का दूध ना मिला होता तो कान्हा हम सबको ना मिला होता। मिला होता क्या? ध्रुव जैसी शख्सियत को अगर कोई बना देती है तो वह सुनीति का त्याग होता है जो ध्रुव बनाकर प्रकट कर देती है। वो जीजाबाई की वीरता थी जो वीर शिवा में प्रकट हुई थी कि नहीं? इसलिए आप जो कर सकती हो कोई नहीं कर सकता। मैं यही कहती हूँ, आप इग्नोर ना करें अपने कर्तव्यों को, दायित्वों को, अपनी बेटियों को बैठाएं और कहें। और एक बात कहूँगी आज व्यासपीठ से, पहले जब बेटी को विदा करते थे तो पिता कान में कहता था, बेटी अब ससुराल ही तेरा घर है, तो कभी कभी तो यहाँ आ सकती है, पर ससुराल ही तेरा घर है, उसे स्वर्ग बनाकर रखना। तुझे चुनाव करना है कि तुझे स्वर्ग में रहना है कि नर्क में रहना है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नर्क बना दे। यदि रोज लड़ाई करेगी, रोज टेंशन देगी, रोज ऊंची आवाज में बात करेगी, रोज आर्ग्यूमेंट करेगी, तो कभी वो घर चल नहीं सकता। हाँ, कोई आतताई ही मिल जाए, कोई ऐसा राक्षस ही मिल जाए तो उसका विद्रोह करना चाहिए। अत्याचार सहना भी बुरा और अत्याचार करना भी बुरा है, परंतु आज के समय में तो मुझे नहीं लगता कोई स्त्री अत्याचार सहती होगी। इतनी छूट, इतना प्यार, इतना सब कुछ मिल रहा है, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा है, वो और पाना चाहती है, उसकी इच्छाएं नहीं भरती, उसे और चाहिए, जितना मिला है उससे ज़्यादा चाहिए। अच्छा सच बताओ, अपने जमाई को कितने तोले गोल्ड देती हो आप? और आपकी बहू को कितना सोना मिलता है, गहना मिलता है, कितने कपड़े मिलते हैं कि नहीं? पर अपने दामाद को तो उतना कभी नहीं दे पाती, अर्थात बेटे को तो उतना नहीं मिलता जितना बेटी को मिलता है। घर की मालकिन बना देता है। कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की जब ब्याह कर आती है, कुछ साथ जो भी लेकर आई थोड़ा बहुत, उसके बाद उस परिवार की एक हिस्सेदार होती है कि नहीं? फिर भी उसको संतोष नहीं है, फिर भी वो कहती मुझे अलग रहना है भैया, फ्लैट में रहना है। और फ्लैट में जब रहते हैं, दोनों लड़ते हैं तो कोई मनाने वाला भी नहीं होता।